हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर है। एक माइनस कॉस 3x बटे में है एक्स कोष्टक में 3 की घात x माइनस 1 का मान है। और हमें विकल्प ए में लिखा गया है 9/2, विकल्प बी में लिखा गया है 9/2 log 3 और विकल्प सी में लिखा गया है 9 log 3 और पूरे के बटे में 2 और विकल्प डी है हमारा 1। तो हमें इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले कुछ मानक सीमाएं लिखेंगे, जिसमें पहली मानक सीमा आपको याद रखना है। ये पहली मानक सीमा है कि लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर साइन एक्स बटा एक्स इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। एक और मानक सीमा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ से लिख लेते हैं इसे। ये होगी लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर ए की घातांक एक्स माइनस 1 और बटा एक्स इसका मान होता है log ए के बराबर, जिसका आधार ई होगा। तो ये दो सूत्रों की सहायता हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब हम प्रश्न को लिखते हैं जो प्रश्न हमें दिया गया है। तो मैं प्रश्न को यहाँ से लिख लेता हूँ। प्रश्न में दिया गया है लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर, उसके बाद है एक माइनस कॉस 3x, ये लिखा गया है, और बटे में है x और कोष्टक में है 3 की घातांक x माइनस 1। ठीक है ना, इसको एक बार और मिलान कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, यही है। यहाँ पर यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो देखिएगा ऊपर कितना आ जाएगा 0, नीचे भी कितना आ जाएगा 0, अर्थात ये 0/0 रूप है बच्चों, ध्यान रखें। मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ। x का मान 0, एक माइनस कॉस 3x, है ना। ये x जो है 0 की ओर अग्रसर है, याद रखें आप x, और कोष्टक में है 3 की घातांक x माइनस 1। और यहाँ पर ये मैंने दोबारा लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि ये कौन सा रूप है, कौन सा अनिधारी रूप है, 0/0 वाला अनिधारी रूप है ये। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र भी लगाएंगे। वो सूत्र भी मैं आपको लिख देता हूँ कि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के। तो इस सूत्र की मदद हम यहाँ पर लेंगे 1 माइनस कॉस 3x में। इसको मैंने यहाँ ही लिख दिया है आपके सामने। अब इस सूत्र का उपयोग यहाँ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से लिखूंगा बराबर, देखिए 1 माइनस कॉस 3x ये बराबर हो जाएगा, पहले मैं लिमिट लिख देता हूँ। लिमिट जहाँ x का मान शून्य की ओर अग्रसर है, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x/2 के। इसका कोण क्या हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और बटे में जो है उसको वैसे रहने देते हैं। बटे में है हमारे पास x, और यहाँ पर है 3 की घात x माइनस 1। अब हम यहाँ पर जो मैंने मानक सीमाएं लिखी है उनका प्रयोग करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसे बराबर, लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर है, 2 वैसे ही लिखेंगे हम। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है साइन 3x/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसका वर्ग हो रहा है, इसका वर्ग है, अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसे 2 बार लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख देता हूँ बच्चों। पहले मैं इसका पूरे की घात 2 लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए x था, अगर ये x है तो मैंने इसको x का वर्ग लिख लिया है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर भी एक मानक सीमा का प्रयोग करूंगा, 3 की घात x माइनस 1 और बटे में आ जाएगा x। तो मैंने x/x का यहाँ पर गुणा कर लिया है। तो अब एक मानक सीमा तो लग गई हमारी, 3 की घात x-1/x का मान किसके बराबर हो जाएगा, log 3 के बराबर हो जाएगा। मैं इसको एक बार थोड़ा सा व्यवस्थित जमा लेता हूँ। देखो व्यवस्थित कैसे जमाएंगे इसको, मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको बराबर, यहाँ पर होगा लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर है, ठीक है। देखिए ये 2 तो वैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे समझिए आप, ये है साइन, और यहाँ पर है 3x/2, और बटे में हमारे पास x है, और x में मुझे कितना चाहिए, x में मुझे चाहिए 3x/2। तो ये यहाँ तो लिख दिया मैंने, देखिए 3/2 का यहाँ गुणा किया है मैंने। अब 3/2 का गुणा अगर यहाँ पर किया है तो मुझे ऊपर भी 3/2 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो इसको मैं कोष्टक को हटा के
और यहाँ से इसको लिख देता हूँ अच्छे से। देखिए 3/2 यहाँ है, तो 3/2 का गुणा मैंने यहाँ पर भी इसमें कर लिया है, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। अब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से देखिए आप, ये साइन 3x की घात 2 थी, यहाँ x की घात 2 थी, तो मैंने दोनों को एक ही कोष्टक में लिखा, परंतु मुझे मानक सीमा लगाने के लिए 3/2 चाहिए था, तो मैंने 3/2 का यहाँ भी गुणा कर लिया और यहाँ पर भी गुणा कर दिया है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारे पास है गुणा 1/, यहाँ पर है 3 की घातांक x माइनस 1, और बटे में कितना है x। ये भी मैंने अभी सीमा नहीं लगाई है, ये भी आपको समझाने के लिए यहीं लिख दिया है। अब एक बात आप समझिएगा कि जब हम मानक सीमा लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि x का मान किसकी ओर अग्रसर है, शून्य की ओर अग्रसर है। तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि 3x/2 का मान भी शून्य की ओर ही अग्रसर होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर मानक सीमा का प्रयोग करने वाले हैं। अब बराबर देखिए आप, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर मानक सीमा से साइन 3x/2 और उसके बटे में है 3x/2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और गुणा में यहाँ पर है 3/2, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2, गुणा ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर देखिए 3 की घात x माइनस 1/x, ये हो जाएगा log 3 के बराबर। तो यहाँ पर कितना हो गया, log 3, जिसका आधार कितना होगा, e होगा। इसको आगे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो है 2, गुणा ये होगा 3 का वर्ग 9, बटे में आ जाएगा 4, और log 3 e है, तो हम चाहें तो इसको ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, या फिर अभी विकल्प देख लेंगे कैसा विकल्प में पूछा गया है, उस हिसाब से इसको लिख लेंगे। अभी मैं log 3 और आधार e ही इसको लिख देता हूँ। तो ये 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पर आ गया 9/2, और गुणा में आ जाएगा 1/log, और यहाँ पर है आधार e, और log 3 है। अब विकल्प देख लेते हैं, उस हिसाब से फिर हम इसको लिखते हैं। तो विकल्प में हमसे क्या क्या कहा गया है, देखिए विकल्प हमारे पास b क्या है, 9/2 log 3। तो विकल्प b के आधार पर देखें तो हमें ज़्यादा कुछ करने की इसको आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इसको कैसा लिख सकता हूँ, मैं इसको एक साथ मिला के लिख लेता हूँ, 9/2 और log कितना है, 3, आधार इसका e होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अब हम विकल्प की तरफ दोबारा चलते हैं। तो विकल्प की तरफ चलें तो विकल्प ए तो गलत होगा, विकल्प बी जो है बच्चों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। सी गलत हो जाएगा और डी भी गलत ही है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।